आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी कलीसिया, ऐसे चर्च के बारे में जिसने अपना पहला प्यार खो दिया था। ओके, जिसने अपना पहला प्यार खो दिया था। जो बाहर से तो बड़ा स्ट्रांग, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन जब प्रभु ने उनके अंदर झांक कर देखा तो उसे गड़बड़ी दिखाई दी है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 2 वचन 1 से लेकर वचन 7 तक की जब हम स्टडी करते हैं तो यहां पर हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है, जिस चर्च का नाम है चर्च ऑफ एफेसस, एफेसिया की कलीसिया। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड यहां पर दे दूं आपको। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में हमें 7 चर्च दिखाई देते हैं। ओके, ये 7 चर्चेस जो हैं ये उस वक्त रियल चर्चेस थे, वहां पर वास्तविक चर्च थे, असल चर्च थे, जहां पर अलग अलग लोगों ने सेवा करी और इन रियल चर्च को, कलीसिया को ये खत भेजे गए थे। ये चर्च है कहां थे? एशिया प्रोविंस में, जो कि आज का टर्की है, करीब वहां पर थे। और उस वक्त ये रोमन प्रोविंस यानी रोम ही का एक हिस्सा हुआ करता था। रोम के राज्य के अंडर ये सारा एरिया आता था। जो 7 चर्च हम प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलते हैं, ये सारा रोम ही का एक हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो 7 चर्चेस हैं, ये हमें हर चर्च को आप उठाकर देखेंगे। हालांकि हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम 7 कलीसियाओं की स्टडी कर सकें। इन 7 चर्चेस में से आप देखेंगे कि हर एक चर्च की परछाई हम आज भी कलीसियाओं में देख सकते हैं। हर एक चर्च की परछाई या शैडो हमें आज भी देखने को मिलता है, आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में भी। तो इस कारण जैसे जैसे हम इन चर्चेस को पढ़ते हैं, इनसे सीखते हैं, बहुत कुछ है जो मेरे और आपको भी चैलेंज करता है। हालेलुया। अब थोड़ा सा बात करें अगर हम इस शहर की, जैसे मैंने कहा कि रोम के अंडर आता था, आज का जो टर्की है उसमें था। और ये शहर अपने आप में एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल शहर था, एक बड़ा ही वेल्दी शहर था, एक बड़ा अमीर शहर था। और बहुत सारे यहां पर ग्रीक और रोमी टेंपल थे, मंदिर थे। ग्रीक के यानी जो यूनान था उसके, और रोम के अपने देवता और उनके अपने मंदिर थे। यहां पर एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही रिच, बड़ा ही अमीर और बड़े ही अलग अलग किस्म के लोग यहां इस शहर में रहते थे। और सेंटर हुआ करता था उस वक्त के रोमन प्रोविंस का, यानी जो एशिया मिनार था उसका ये शहर सेंटर था। इस कारण प्रभु के दास संत पौलुस जब सेवकाई के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि यह शहर हमारे लिए सही रहेगा, जहां से हम सेवा को शुरू कर सकते हैं। तो अब यहां से आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस शहर एफेसस में सुसमाचार को, मसीह यीशु की इंजील को लेकर कौन आया था। तो यहां पर सुसमाचार को लेकर कौन आया? प्रेरित पौलुस, संत पौलुस। नाउ प्रेरित पौलुस यहां सुसमाचार को लेकर आए। 3 साल इस शहर में उसने सेवकाई करी। उसके बाद यहां पर कुछ उसने अगुओं को, यानी कुछ पास्टर्स को ठहरा दिया जो योग्य हो गए थे, और फिर इस शहर से उठकर वो दूसरी जगह चला गया है। अब यहां इस शहर में पौलुस आया सबसे पहले, उसके बाद एक्विला प्रिस्किल्ला को हम जानते हैं बाइबल में, उन्होंने भी इस शहर में, इस चर्च में आकर सेवा करी है। उसके बाद तीमुथियुस को हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस का जो चेला था, उसका जो आत्मिक बेटा हम मानते हैं, वो भी यहां इस शहर में सेवा कर चुका है। और इन सब के जाने के बाद पौलुस, एक्विला प्रिस्किल्ला, तीमुथियुस, फिर इस शहर में आए थे प्रेरित यूहन्ना, खुदा का नबी, जो दास था, रसूल यूहन्ना, वो यहां अपने अंतिम दिनों में सेवा करके गए थे। अब यूहन्ना यहां पर थे तो हमें मालूम है, इतिहास ये बताता है कि इसी शहर एफेसस में और इसी चर्च एफेसस में प्रभु यीशु की मां मरियम की भी मृत्यु हुई है। ओके, नाउ कल्पना करें एक ऐसा चर्च, एक ऐसा शहर, सोचें एक ऐसी कलीसिया जहां पर पौलुस, प्रिस्किल्ला, एक्विला, तीमुथियुस, खुदा का दास यूहन्ना और माता मरियम इस चर्च में है। तो अपने आप में यह चर्च कितना बड़ा होगा, कितना महान होगा, कितना अद्भुत होगा, कितना आत्मिक होगा, कितना रिच होगा प्रभु के वचनों में भी और आत्मिक उन्नति में भी। राइट, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल कि यह चर्च वाकई में अद्भुत है। लेकिन ऐसा नहीं था। इस सब के बावजूद भी इस चर्च को एक खत मिला है, एक लेटर मिला है, और वो लेटर फ्लैटरी से, तारीफों से, अच्छी अच्छी बातों से भरा हुआ नहीं है। इस लेटर में हमें सत्य यानी सच्चाई देखने को मिलती है। और ये लेटर इस कलीसिया के लिए एक आईने की तरह था, कि शीशे की तरह था, कि देखो अपने आप को, ये है तुम्हारा हाल। ओके, थोड़ी बैकग्राउंड समझ आई इस कलीसिया की। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे वचन 1 से, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 1।
लिखा है यहां पर, मैं पढ़ूंगा सबके लिए। एफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। तो एफिसस की कलीसिया के बारे में हमें थोड़ी बैकग्राउंड मिल गई है कि ये कैसा शहर था, ये कैसा चर्च था और किन लोगों ने यहां पर सेवकाई करी है। आगे लिखा है, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता, वह ये कहता है। अब यहां पर कुछ सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है 7 तारे, फिर है 7 दीवट, 7 लैम्प स्टैंड्स एंड 7 स्टार्स। अब ये 7 तारे और 7 दीवट क्या हैं? हमें थोड़ा पीछे जाना है। इसके ऊपर जो आयत है हमें वो उसका आंसर दे रही है। हमें पता चल जा रहा है वचन 20 में, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 20 लिखा है यहां पर, अर्थात उन 7 तारों का भेद है जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद है। वह 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु यीशु के बारे में जब यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और 7 दीवटों के बीच में यानी कलीसिया के बीच में वो फिरता है। 7 तारे यानी कलीसिया के 7 दूत, यानी कलीसिया के एल्डर्स, यानी कलीसिया के पास्टर्स, कलीसिया को चलाने वाले, वो किसके हाथ में हैं? और जब बात आती है दाएं हाथ की, राइट हैंड की, इसका मतलब है ये पावर को, अथॉरिटी को, रूल को दिखाता है, सॉवरेनिटी को दिखाता है कि मसीह यीशु ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। उसके हाथ में सारी कलीसिया है, सारे खुदा के लोग हैं, सारे खुदा के खादिम हैं और वो अपनी कलीसिया के बीच में चलता फिरता है। और यहां पर बात एक लिखी है, सोने की 7 दीवटों के बीच में वह फिरता है। इसका मतलब यह है कि यह कलीसिया, चर्च किसी की जायदाद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया मेरी नहीं, पास्टर अनीश की नहीं, या किसी और खुदा के खादिम की नहीं है। ये कलीसिया उसकी है जिसने अपना लहू इस कलीसिया के लिए बहाया है। हालेलुया। ये कलीसिया उसकी है और वो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन, अपने लोगों, अपनी बॉडी के बीच में लिखा है चलता और फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बात आती है कि वो अपनी कलीसिया में चलता फिरता है, इसका मतलब है कि यह भी है कि वो अपनी कलीसिया, जो कि आप और मैं हैं, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग चर्च बिल्डिंग है, हम चर्च हैं। ओके, इसका मतलब यह भी है जब वो लिखता है यूहन्ना कि अपनी कलीसिया के बीच में वो चलता फिरता है, इसका मतलब यह भी है कि वो अपनी कलीसिया के बारे में जानता है। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितनी खुशी की बात है ना कि वो अपनी कलीसिया के बारे में, कलीसिया के हालातों के बारे में जानता है। आगे वचन 2, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। यही बात आगे लिखी है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने परख कर उन्हें झूठा पाया है। तो क्या लिखा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। यहां पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा जब हम 7 चर्चेस की स्टडी करते हैं, और वो पैटर्न ये है, सबसे पहले बात होगी उस शहर की जिसको ये खत लिखा गया है, फिर बात होगी मसीह यीशु की जिसकी तरफ से वो खत आ रहा है, कि उसके एट्रीब्यूट्स बताए जाएंगे कि कौन है जिसकी तरफ से ये खत लिखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, कौन है जो बात कर रहा है। तो यीशु के एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिले हैं कि अधिकार उसके पास है, यानी दीवट उसके पास है, चर्च उसके पास है। फिर बताया गया है चर्च को अप्रिशिएट करते हुए हर एक कलीसिया की फिर थोड़ी तारीफ करी जाएगी, जो उनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, कलीसिया में जो अच्छी बातें दिखाई दे रही है, प्रभु यीशु उन अच्छी बातों को अप्रिशिएट भी करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनको अप्रिशिएट किस बात के लिए किया जा रहा है, किस बात के लिए इनकी तारीफ हो रही है? और तारीफ हो रही है कुछ बहुत ही अच्छी बातों के लिए। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। ओके, 3 का रिदम याद है? लास्ट फ्राइडे मैंने बताया था 1 2 3 1 2 3। ये रिदम प्रकाशित वाक्य में हमें चलता नजर आएगा कि मैं तेरे काम जानता हूं, तेरा परिश्रम जानता हूं और तेरे धीरज को जानता हूं। वाह, अद्भुत चीज है इस कलीसिया में। क्या इनका परिश्रम बहुत है? परिश्रम यानी मेहनत, यानी काम, यानी जो स्ट्रगल ये कर रहे हैं। ओके, इंग्लिश में देखूंगा, यहां पर लिखा है आई नो द वर्क्स एंड द लेबर। लेबर, परिश्रम मतलब मेहनत, सख्त काम वो कर रहे हैं, बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं ये चर्च में। और फिर पेशेंस यानी धीरज यानी सब्र को जानता हूं। और सब्र एक ऐसा गुण है, जब पास्टर जी के घर में मीटिंग थी मैं कह रहा था, एक अद्भुत चीज है ये।
काश हमें टाइम मिलता कि इस टॉपिक पर मैं आपसे अलग से बात कर पाता, सब्र के बारे में, धीरज के बारे में, कि कितना जरूरी है आज के समय में ये। और इस कलीसिया में वो है। इनके काम अच्छे हैं, इनका प्रीचरम अच्छा है और इनका धीरज अच्छा है, और इस चीजों के लिए प्रभु इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। तो प्रभु इस कलीसिया को अप्रिशिएट कर रहा है कि इन लोगों ने प्रेरितों को क्या किया है। मैं चाहता हूं सबकी आवाज है। इस कलीसिया ने प्रेरितों को, जो झूठे हैं, सच्चे नहीं, झूठे प्रेरितों को क्या किया है। सबकी आवाज नहीं आ रही, पढ़ेंगे सब। तेरे काम, तेरे धीरज को जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को सह नहीं सकता, और तू अपने आप को, जो प्रेरित कहते हैं अपने आप को और है नहीं, तूने उन्हें, सबकी आवाज, तूने उन्हें, बहने आपकी आवाज, तूने उन्हें परखा है। क्या प्रेरितों को परखना चाहिए? जवाब वचन दे रहा है। जवाब कौन दे रहा है? और क्या प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम होते कौन हो कलीसिया के प्रेरितों को परखने वाले? तुम होते कौन हो सवाल उठाने वाले? तुम होते कौन हो कुछ बुरा कहने वाले? तुम होते कौन हो जज करने वाले? व्हाई आर यू जजिंग द चर्चेस? व्हाई आर यू जजिंग द मैन ऑफ गॉड? इस कलीसिया को एप्रिसिएशन मिल रहा है, तारीफ हो रही है इस कलीसिया की। किस बात के लिए? किस बात के लिए? किस बात के लिए? परखने के लिए। अरे बाबा, परखने के लिए प्रभु यीशु तारीफ कर रहे हैं इस चर्च की। नो, हम अपने आप को थोड़ा इस चीज में देखें। ये चर्च को प्रभु अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके काम, उनके परिश्रम, उनके धीरज के लिए, और ये भी कि तू बुरे लोगों को सह नहीं सकता, जो गलत करने वाले हैं, जो तेरे वचनों को तोड़ने वाले हैं, जो झूठ सिखाने वाले हैं, जो कलीसिया को बिगाड़ने वाले हैं, जो मसीह की देह में विभाजन को पैदा करने वाले हैं, जो मसीह के सच्चे सिद्धांतों को तोड़ने वाले हैं, जो सुसमाचार को बिगाड़ने वाले हैं, तू उन्हें सह नहीं सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते थे कि हम प्रेरित हैं, वो क्या कह रहे थे कि हम प्रेरित हैं, पर क्योंकि यह कलीसिया प्रेरितों की नींव पर रखी गई थी, क्योंकि यहां पर तिमोथेयुस सेवक देके गया है, क्योंकि प्रिस्किल्ला अक्विला यहां पर है, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना यहां पर थे, क्योंकि माता मरियम यहां पर थी, तो यह कलीसिया बड़ी ही डॉक्ट्रिन्स में, सिद्धांतों में, शिक्षाओं में बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ी मजबूत थी। इस कारण जो भी झूठा नबी यहां आया, जो भी झूठा प्रेरित यहां पर आया, इन्होंने झट से उसे क्या किया? परख लिया। क्या हम इतने मजबूत हैं? क्या हम झूठे प्रेरितों को, झूठे नबियों को परखने के लिए तैयार हैं? या क्या परख सकते हैं कि हां ये झूठा है या सच्चा है? बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं जो आज क्रिश्चियनिटी के अंदर फैल रही हैं। अगर मैं उन्हीं को लेकर बैठ गया तो ओके, टाइम गया हमारा। सुने, एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं चाहता था कि इसके ऊपर हम बात करें। जैसे लिटिल गॉड थियोलॉजी, आपने सुनी है कि हम छोटे ईश्वर हैं, वी आर लिटिल गॉड्स। एक दो वचन उठाते हैं, कोई यहां से कोई वहां से, उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, और क्या कहते हैं कि हम क्या हो गए हैं? छोटे ईश्वर, छोटे भगवान, छोटे लिटिल गॉड बन गए हैं। क्या यह सत्य है? जवाब है नहीं। और जिस तरह से वो बताते हैं, ये चीजें पहले अमेरिका में बड़ी फैलने लगी, और इंडिया में भी आज आग की तरह फैल रही है। क्या कहते हैं? जैसे कुत्ता कुत्ते को पैदा करता है, बिल्ली बिल्ली को पैदा करती, गाय गाय को पैदा करती, घोड़ा घोड़े को पैदा करता, तो परमेश्वर किसको पैदा करेगा? वो क्या कहते हैं? किसको? परमेश्वर को। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना, बड़ा इंप्रेसिव लगता है, बड़ा सही भी लगता है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या परमेश्वर ने हमें पैदा किया? कलाम क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर ने हमें पैदा किया है? हमें बनाया। यस, दैट इज राइट आंसर। परमेश्वर ने हमें बनाया। ओके, दो वर्ड है इंग्लिश में, प्रोक्रिएशन और क्रिएशन। प्रोक्रिएशन क्या होता है? जो बच्चा अपनी मां के कोख से जन्म लेता, उसको कहा जाता है प्रोक्रिएशन। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया हमारे और आपके साथ। आदम के साथ ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया, उसको प्रोक्रिएट नहीं किया, उसको जन्म नहीं दिया है। और हां, यह बात सत्य है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है, लेकिन उसके कुछ अंश हैं हमारे अंदर, उसने कुछ दिया है हमारे अंदर जो उसका है। और इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर के तुल्य उसके लिटिल गॉड बन गए हैं। There is a thing that separates us and God, जो परमेश्वर को हमसे अलग करती है। बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर है, ये सही है। वचन में लिखा है कि वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम खुदा की तस्वीर पर बनाए गए हैं, ये बात सत्य है। उसकी तस्वीर का मतलब क्या है? खुदा मॉरल खुदा है, मोरालिटी यानी नैतिकता हमारे अंदर भी है। हम भी सही और गलत को
जानते हैं परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। यही उसका स्वभाव मेरे और आपके अंदर भी है। हम ऐसी क्रिएशन है, ऐसी सृष्टि है जो प्यार को चाहते हैं। परमेश्वर फेलोशिप को पसंद करता है। हम भी ऐसे लोग हैं जो फेलोशिप चाहते हैं। यह परमेश्वर का अंश है हमारे अंदर। लेकिन कुछ ऐसे खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, उसका चरित्र है जो खुदा को खुदा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज अ ओमनिशेंट गॉड, मतलब वो सब कुछ को जानता है। ऑल नोइंग जिसे कहा जाता है, सब कुछ को जानने वाला। क्या हम सब जानते हैं? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता इस नेक्स्ट कमरे में जो टीम प्रैक्टिस कर रही है वो कौन है, किस चर्च की है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहां पर ये जो बहन बैठी इसका नाम क्या है। मैं सब कुछ को नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं। परमेश्वर जानता है। वो तो सर के बोलता है मैंने बाल भी गिने हुए हैं। क्या मैं और आप गिन सकते हैं? और बैठे जरा। हाँ, जितने लिटिल गॉड कोई है यहां पे, गिनते हैं बाल? चलो मेरे नहीं, जिसके बाल ज्यादा जड़े हुए हैं उसके देख लेते हैं। कुछ गिने चुने जो हैं उनके भी नहीं गिने जाएंगे हमसे। ओमनीशेंट, फिर है ओमनी प्रेजेंट, यानी वो हर जगह मौजूद है। ये उसको खुदा बनाता है। क्या हम हर जगह मौजूद हैं? जवाब है नहीं। अगर मैं कतर में इस दोहा के इस चर्च में हूं, मैं बस यहां पर ही हूं, मैं पंजाब में नहीं हो सकता। खुदा है, खुदा है, खुदा है ना। इस कारण वो खुदा है। हालेलुया। इस कारण वो खुदा है और मैं और आप सिर्फ इंसान हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। क्या इंसान सर्वशक्तिमान है? पौलुस क्या कहता है? मैं अपनी कमजोरियों में क्या करता हूं? घमंड करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ओह, ये तो सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो खुदा को खुदा बनाती हैं। सो देयर इज ए बीइंग कॉल्ड गॉड, और हम वो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसने अपने हाथों से बनाया। अगर मैंने लैपटॉप को अपने हाथों से बनाया तो क्या मैं कह सकता हूं कि लैपटॉप और मैं एक हैं? जवाब है नहीं। परमेश्वर एक अलग काइंड है, वो एक अलग किस्म है, हम अलग किस्म है और जानवर अलग किस्म है। झूठे प्रेरितों को, हाँ बोले सबकी आवाज, परखा है और उन्हें क्या पाया है? झूठा पाया है। प्रभु यीशु अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या आप झूठे प्रेरितों को परखेंगे और कहेंगे कि वाकई ये झूठे हैं? क्या परखेंगे हम और कहेंगे कि वाकई वो झूठे हैं? और मसीह यीशु मेरे और आपके बारे में क्या कहेगा जब वो सुनता है कि हमारे चर्चेस कैसे हो गए हैं, हर किसी का ये स्वागत करते हैं, हर किसी को ये वेलकम कर लेते हैं, नहीं जांचते, नहीं परखते, नहीं देखते कि क्या सिखा रहे हैं, क्या हमें पिला रहे हैं। और प्रभु यीशु की एक बहुत बड़ी चिंता थी कि हम कहीं फरीसियों के खमीर से प्रभावित ना हो जाए। हमें संभल कर रहना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, तूने उन्हें परखकर झूठा पाया है। वचन 3, तू धीरज धरता है। क्या धरता है? तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते नहीं थका। वाह, इतना अद्भुत चर्च परिश्रम कर रहा है, धीरज कर रहा है और मसीह के लिए दुख भी उठा रहा है। प्रभु इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे अब आने वाली है हार्ड पिल, एक ऐसी गोली जो अब कड़वी होने वाली है। इनके अंदर जो अच्छी बातें थी प्रभु ने उनको अप्रिशिएट किया कि ये चीजें मुझे तुम्हारे अंदर अच्छी लग रही हैं, बढ़िया लग रही हैं। अब मैं यहां पर, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम एक बार अपने आप को जांचें थोड़ा सा यहां पर इस कलीसिया को लेते हुए, क्योंकि ये हमारे लिए एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह है कि क्या हम मसीह के लिए धीरज धर रहे हैं या हम ब्लिंकिट चाहते हैं कि अभी ऑर्डर किया तुरंत हाजिर। क्या हम भी मसीह के लिए कोई दुख उठा रहे हैं? हाँ, बहुत सारे भाई बहन को मैं जानता हूं दुख उठा रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि ओके चलो भैया चर्च जाना है, नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं कोई आएगी, जब कोई आएगा तो ही मैं जाऊंगा। हम इतना सा दुख नहीं उठा सकते कि वहां से चलकर 10 रुपए या 50 रुपए खर्च करके, रुपए नहीं दिराम, रियाल खर्च करके इस चर्च में आ जाए। इतना दुख नहीं उठा सकते। ये कलीसिया दुख उठा रही है और दुख कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैं कंटिन्यूसली बताते आ रहा हूं, एम्परर डोमिशियन था, सम्राट डोमिशियन, जो मसीहों को अत्याचार दे रहा है, खतरनाक तरीके से मारने की कोशिशें कर रहा है, और ये कलीसिया उन दुखों को उठा रही है सब कुछ को, और प्रभु इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर इस कलीसिया की खासियत ये भी है कि ये कलीसिया झूठे प्रेरितों को भी परख रही है, जांच रही है कि शिक्षाएं सही हैं या नहीं है, सच्चाई है या नहीं है। क्या हम जांच रहे हैं? क्या हम मसीह में धीरज कर रहे हैं? क्या हम मसीह में कोई परिश्रम कर रहे हैं?
क्या हम झूठे प्रेरितों को परख रहे हैं? और मसीह जैसे चाहता है, मसीह के प्रेरितों ने जो नींव धरी है, क्या हम उन पर खड़े हैं, या नई नई शिक्षाएं जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है, जो कानों की खुजली मिटाने वाली है, या हम उनको सुनकर उनकी तरह मस्त हो गए हैं? परखने के लिए हमें वचन कहता है। लेकिन दुख की बात पता क्या है? ये जितने भी बड़े बड़े प्रचारक या प्रेरित या अपोस्तल या जो भी कह लो, ये है, ये लोगों का ये जो परखने का एक स्विच है ना, इसको ऑफ करना चाह रहे हैं। वो डराते हैं आपको, धमकाते हैं आपको, कहां से? ओ खुदा के चुने हुओं पर ये ना करो, वो ना करो। जो मेरे चुने हुओं को पर उंगली करता है, वो मेरी आंख की पुतली को क्या करता है? छूता है। ये बात पता है किसके लिए कही गई थी? किसी इंसान के लिए नहीं, ये कलेक्टिव बॉडी के लिए, यानी इजराइल की पूरी संतानों के लिए कही गई थी पुराने नियम में, क्योंकि वो खुदा की आंख की पुतली की तरह थे। आज सिर्फ मैं खुदा की पुतली नहीं हूं, आप भी खुदा की पुतली हैं आंखों की। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं? वचन में परखने के लिए कहता है, और प्रभु यीशु जो परखने वाले हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, हमने पढ़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आने वाली है एक हार्ड पिल, जब प्रभु यीशु इस कलीसिया को रिब्यूक करते हैं, इस कलीसिया को झिड़कते हैं। क्या कहते हैं? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, ओ कम ऑन, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कलीसिया परिश्रम कर रही है, ऐसा हो सकता है कि जो कलीसिया बड़ा काम कर रही है, जो कलीसिया बड़ा धीरज धर रही है, जो कलीसिया बड़े सब्र से चल रही है, मसीह के लिए कष्टों को, दुखों को, मुश्किलातों का सामना कर रही है, उस कलीसिया के अंदर प्यार खत्म हो गया? यस, प्रभु कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है क्या? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो प्रेम, वो आग जो उस वक्त थी जब प्रेरित पौलुस यहां पर आए, वो आग जो थी जब तिमोथियुस यहां सेवा कर रहे थे, वो आग जो थी जब प्रिस्किल्ला अक्विला यहां सेवा कर रहे थे, जब प्रभु का दास यूहन्ना यहां सेवा कर रहा था, वो खत्म हो चुकी है आग। वो प्यार जाता रहा है। इनकी जो फायर थी, अब वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गई है। और ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं इस कलीसिया के बारे में, रिवील कर रहे हैं इस कलीसिया के बारे में, दीज थिंग्स आर टेरिफाइंग, कि प्यार ही खत्म हो गया। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ सही चल रहा है, इनके सिद्धांत सही, इनकी बातें सही, इनका काम करना सही, इनका इकट्ठा होना सही, इनका प्रचार करना सही, इनका हर एक परिश्रम करना मसीह के लिए सब सही है। चर्च में लोगों को लाने के लिए हर परिश्रम करते हैं, खाना भी बनाते हैं, गाड़ियां भी लाते हैं, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है इस कलीसिया के अंदर। लेकिन एक चीज की कमी आ गई है जो कि सबसे ज्यादा सेंटर में होनी चाहिए थी, प्यार खत्म हो गया है। हो कम ऑन, प्यार खत्म हो गया है। They have everything right, but love is replaced. प्यार जाता रहा, प्यार खत्म हो गया। हम जानते हैं लूत की पत्नी को, लूत की पत्नी, राइट? कितने लोग जानते हैं? हम सब जानते हैं। निकली है, बाहर आई है, प्रभु का दूत उसे पकड़कर लेकर आया। देखने से लग रहा होगा कि वाह, ये कितना प्रभु के लोगों को मानती है, प्रभु के दूत की आवाज को सुनकर बाहर निकल रही है। लेकिन क्या गड़बड़ थी उसके अंदर? प्यार नहीं है खुदा के प्रति। प्यार किसके साथ था? सदोम और गमोरा के साथ। वो प्यार अंदर से निकला नहीं है। प्यार अभी भी संसार के साथ भरा पड़ा है। खुदा के साथ, उसके लोगों के साथ, उसकी संगति के साथ कोई प्यार नहीं, वचनों के साथ कोई प्यार नहीं। हो सकता है बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, हो सकता है बड़ी प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हो सकता है वचन को भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है इकट्ठे भी हो रहे हैं, हो सकता है बड़ी सेवा भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, जैसे लिखा है कि दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन प्यार कहां है? सिद्धांतों को रखना सही, बिल्कुल सही चीज है। मैं कह रहा हूं, सिद्धांतों को सही रखना सही चीज है, हर काम को अच्छे से करना सही चीज है, परिश्रम को करना सही चीज है, धीरज धरना सही चीज है, लोगों को परखना जो झूठे हैं सही चीज है। लेकिन क्या आपके अंदर प्यार है मसीह के प्रति? क्या उसकी उपस्थिति के साथ प्यार है? क्या उसके साथ बैठना पसंद है कि प्रभु कुछ दे या ना दे, पर तेरी आवाज मुझे पसंद है, तेरा प्यार मुझे चाहिए खुदा। प्रभु वो चाहते हैं आज से प्यार जो खत्म हो चुका है। प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, बाहर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, उन 5 कुंवारियों की तरह जो निकली तो है मिशालें लेकर हाथों में, आग जल रही है, दिखाई तो लोगों को यही दे रहे हैं कि ये मसीह यीशु से मिलने जा रही हैं, लोगों को बताते हुए भी यही जा रही हैं। क्या बहन कहां जा रहे हो? मसीह यीशु से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर इनफ तेल नहीं है। क्या आपके अंदर है? क्या आपके अंदर है?
प्रभु यीशु भी ये नहीं कह रहे कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं अच्छी बात है, उस बात के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं, दैट इज फाइन। पर प्यार कहां है? क्या मेरे साथ प्यार है? क्या मेरे लोगों के साथ प्यार है? क्या दिल से वो बातें हैं क्या, या सिर्फ फॉर्मेलिटी बन चुकी है हर एक चीज इस कलीसिया की तरह मेरे और आपके लिए भी? प्रभु प्यार को चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात पता क्या है, जैसे हम आगे पढ़ते हैं इस चीज के लिए, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का वक्त है, कुछ करने का समय है। हां तुम सही कर रहे हो, लेकिन यह गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को सही करने का समय है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? याद करना है तू कहां से गिरा है, तू क्या था, क्या तूने सुना था, क्या तुम्हें दिया गया था। मसीह यीशु का सुसमाचार, मसीह यीशु की जो अंजील है, उसमें प्यार, उसमें मोहब्बत ही तो है, वही दिखाई नहीं दे रही है। याद कर। क्या कर? याद कर। उसके बाद और मन फिरा। क्या कर? मन फिरा। मन फिराना है। आज पता है आपको, कई चर्चेस, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज, बहुत अच्छा अच्छा प्रचार उनका, बड़ी लुभावनी बातें, बड़ी अट्रैक्टिव चीजें, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके प्रचार में आप पश्चाताप नहीं देखोगे। आप पश्चाताप यानी रिपेंटेंस यानी तौबा को नहीं सुनोगे। कम ऑन प्रभु, क्या एक कलीसिया को, एक चर्च को जो पौलुस के द्वारा ठहराया गया, जो पौलुस ने नींव धरी है जिस कलीसिया की, प्रिस्किल्ला अक्विला ने जहां सेवा करी है, तीमुथियुस ने यहां प्रचार किया है, यूहन्ना ने यहां सेवा दी है, क्या इस कलीसिया ने भी पश्चाताप करना है, तौबा करनी है? प्रभु कह रहा है यस। आप कितने भी पुराने हो सकते हैं, लंबे समय से बपतिस्मा लिया हुआ हो सकता है, लेकिन आज भी तुम्हें जांचना है और पश्चाताप करना है। हालेलुया। आपका बपतिस्मा आपको बचा नहीं सकता है, आपका 20 साल पहले की हुई तौबा आपको बचा नहीं सकती है, 20 साल पहले की पश्चाताप आपको बचा नहीं सकता है। आपको परखना है कि मसीह में है या नहीं है, मसीह का प्यार अंदर है या नहीं है, मसीह के लोगों के साथ प्यार है या नहीं है, उसके कलाम के साथ प्यार है या नहीं है, प्रार्थना के साथ प्यार है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो सारी बातें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है। और प्रभु चाहते क्या है? रिटर्न बैक टू द लव। जो पहला प्यार है उसकी तरफ वापस मुड़ो। प्रभु इस कलीसिया से डिमांड क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर और वापस मुड़ा। उस उड़ाऊ बेटे की तरह जो निकल गया था सब कुछ को लेकर, सब कुछ उसने उड़ा दिया, उजाड़ दिया, लेकिन फिर भी पिता वेट कर रहे हैं किस बात की? कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा उसी प्यार के पास जो उसे पहले मिला था। क्या आप लौटने के लिए, क्या आप मेरी बहनें लौटने के लिए तैयार हैं उस प्यार के पास जो प्यार उत्तम है, जो प्यार बेस्ट है, जो संसार से मुझे और आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आगे टाइम। ओके, वचन 5 में क्या लिखा था? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। जो तुम्हारे अंदर पहले सेवा थी, जो तुम्हारे अंदर पहले लगाव था, जो तुम्हारा पहला मन था, उसके समान क्या कर? तू काम कर। और फिर एक आगे बात लिखी है, वो है जजमेंट फॉर द अनरिपेंटेंट, कि यदि हम पश्चाताप नहीं करें, तौबा नहीं करें, तो उनके ऊपर न्याय आना लाजमी है। ओके, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मसीह यीशु के शब्द है। दुख की बात क्या है कि बड़ी बड़ी सेवकाइयों में बड़े बड़े लोगों के द्वारा प्रचार तो बड़ा खूबसूरत हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत सारी बातें उनकी सही भी हैं जिनके साथ हम एग्री कर सकते हैं, जो बाइबल में दिखाई देती है, लेकिन उनके प्रचार में पश्चाताप नहीं, उनके प्रचार में न्याय की कोई बात नहीं, मसीह यीशु के सिद्धांतों की, मसीह यीशु के क्रोध की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा यीशु जिसको मैं मानता हूं, वो कोई सिसिफाइड अमेरिकन टाइप, विमेन टाइप जीसस नहीं है जो सिर्फ अपने कंधों पर एक भेड़ को उठाकर लिए चलता है। मेरा यीशु वो है जो न्याय करने के लिए यहूदा का बब्बर शेर बन के इस दुनिया में लौटेगा, न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए। हालेलुया। वो यीशु इस कलीसिया को क्या कहता है? यदि तू मन ना फिराए, यदि। ओके, तो प्रभु टाइम दे रहा है इस कलीसिया को
और कह रहा है कि अगर फिर भी तू नहीं अपनी पोजीशन से चेंज नहीं करेगा, मुड़ के वापस नहीं आएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Oh come on, church removed. Why? Because they did not repent. एक कलीसिया हटाई जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, नाम मिटाया जा रहा है, अपने मुंह से उगल दिया जा रहा है। कारण क्या? कारण सब कुछ बातें तो सही है प्रभु इस कलीसिया की, लेकिन हुआ क्या है? गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यह है कि अंदर किसी चीज के प्रति प्यार नहीं है जो मुझे पसंद आती है। प्रभु कह रहे हैं यदि तू पश्चाताप रिपेंटेंस नहीं करेगा, मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे दीवट को वहां से हटा दूंगा। सुने, हो सकता है चर्च बिल्डिंग तो खड़ी रहे, हो सकता है लोग भी आते रहे, सब कुछ सही सही होता रहे, लेकिन हो सकता यह भी है कि मसीह की उपस्थिति अब उनके दरमियान नहीं रही। यह भयानक चीज है, भयानक बात है कि यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, यीशु के नाम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु ही बीच में नहीं है। दिस इज अ रियली टेरिफाइंग स्टेट टू बी इन। ये कि ऐसा हालात है, ऐसी सिचुएशन है जहां पर रहना भयानक चीज है कि हम अंदर से या बाहर से तो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि सब फाइन है, सब चंगा है, लेकिन मसीह यीशु जानता है कि सही है या नहीं है। प्रभु की चेतावनी यही है कि यदि तू पश्चाताप नहीं करेगा तो मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा। फिर पर हाँ, तुझमें ये बात तो है, फिर से प्रभु अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। फिर से ये कुछ झूठी शिक्षाएं थी जिनसे ये कलीसिया नफरत करती थी, और प्रभु यीशु भी उन झूठी शिक्षाओं से नफरत करते हैं। वो झूठी बातें, वो झूठी शिक्षाएं जो मसीह यीशु की दुल्हन को बिगाड़ती है, मसीह यीशु की दुल्हन को गंदा करती है, मसीह यीशु के सिद्धांतों को तोड़ती हैं। ना ये निकुलिक शिक्षा क्या है, इतना टाइम नहीं है कि प्रभु कह रहे हैं जिसके कान हैं वो सुन ले। ये आत्मा कलीसिया को, आत्मा खुदा का कह रहा है, ये उसका कलाम, उसकी बातें, उसकी आवाज है, मेरी बनाई हुई नहीं, मसीह यीशु का ये कलाम है जो आपके हृदय तक आज पहुंच रहा है। क्या आप उस आवाज को सुनने वाले कान को लाएंगे, या जैसे आए वैसे वहां से चले जाएंगे? प्रभु कह रहे हैं जिसके कान है वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? और अब यहां पर प्रतिफल भी है जो मुड़ने वाले हैं। मैंने कहा था उस दिन जब पास्टर जी के घर में मीटिंग हुई थी, इंट्रोडक्शन कर रहे थे इस किताब की, मैंने कहा था कि ये जो जयवंत वर्ड है, जयवंत यानी ओवरकमर, ये हमें बार बार देखने को मिलेगा प्रकाशित वाक्य में, बार बार। और बात उनकी हो रही है जो जयवंत हैं, उनकी नहीं जिसने कह लिया कि हाँ मैंने 20 साल पहले तौबा करी थी जी, डुबकी लगाई थी जी, विश्वास किया था जी, नाम लिखा था जी, मैंने फॉर्म भर के दे दिया था जी, चर्च में जाता था जी। बात किनकी होती है? जो जयवंत है, ओवरकमर। प्रभु कह रहे हैं जो जय पाए, मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये जीवन का पेड़ कौन है? मसीह यीशु। इन सातों कलीसियों की जब मैंने बारीकी से स्टडी करी, मैंने क्या पाया? एक सेम चीज, और वो सेम चीज क्या थी? अलग अलग तरीके से प्रभु सारी कलीसियों को बताना मांग रहा है कि जो जयवंत होगा उसको मेरे साथ संगति मिलेगी, यीशु के साथ। जीसस इज द रिवॉर्ड, वो हमारा इनाम है, वो इनाम। और जिसको यीशु काफी नहीं है कि प्रभु मुझे सिर्फ तू ही चाहिए, उसके लिए खुदा के घर में कोई जगह भी नहीं है। हमारा फाइनल रिवॉर्ड सोने की सड़कें नहीं, हमारा फाइनल रिवॉर्ड वो बड़े बड़े शीशे के महल नहीं, हमारा फाइनल रिवॉर्ड वो शहद और घी की नदियां नहीं, हमारा फाइनल रिवॉर्ड मसीह यीशु खुद है। हालेलुया, यीशु, सिर्फ यीशु। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु किनको है? जो जय पाएंगे, जो पश्चाताप करेंगे, जो अपनी लाइन को सीधा करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा जा रहे, इधर से किसी ने कुछ बोल दिया उधर चले गए, इधर से किसी ने अट्रैक्ट कर लिया उस तरफ भाग गए। जो सीधा मसीह यीशु को देखने वाले हैं वही मसीह यीशु के साथ जिंदगी भी गुजारेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुने, सिद्धांतों पर हमें खड़े रहना है। सिद्धांत मतलब शिक्षाएं, शिक्षाएं मतलब जो इसमें लिखा है। लेकिन इस सब के ऊपर, मैं कह रहा हूं इस सब से ऊपर, हमें मसीह यीशु के साथ अपने रिश्ते को चेरिश करना है, उसको बढ़ाना है, उसके साथ रिश्ता मजबूत करना है। दैट इज व्हाट क्राइस्ट वांट्स फ्रॉम अस।
प्रभु ये चाहते हैं, झूठ पर तो लाना देना है, पर यीशु की उपस्थिति में भी रहना है। भेड़ियों का सामना तो करना है, पर सच्चे चरवाहे के पीछे भी हमने भागना है। ये वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, एक बड़ा ही खूबसूरत वचन, एक बहुत ही मेरा फेवरेट भजन है ये साम जबूर नंबर 27, भजन संहिता 27 वचन 4। मैं चाहता हूं कि इसे मैं जरूर पढ़ूंगा। भजन संहिता 27 वचन 4। ओ कम ऑन, एक बार मैंने यहोवा से मांगा। ये कौन कह रहा है? दाऊद का भजन है ये। दाऊद कह रहा है एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। क्या है वो वर? उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैंने मांगा है, वन थिंग आई हैव डिजायर्ड। ओह प्रेज द लॉर्ड। बोला मेरी एक ही चाहत है, एक ही इच्छा है, और वो इच्छा ये पा लिया वो पा लिया नहीं, एक ही इच्छा कि यीशु तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। यीशु चाहिए मुझे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना मुझे पसंद है। अब उस वक्त मित्र लंबा खींचना नहीं चाहूंगा, उस वक्त राजाओं की दो मेन डिजायर यानी इच्छाएं होती थी। क्या? एक तो मेरा राज्य बढ़ जाए, ओके, मतलब मेरी जो टेरिटरी, मेरी जो हद है वो बढ़ जाए, इसको भी जीत लूं, उसको भी जीत लूं, इस पर भी जीत लूं। दूसरा इनकी सबसे बड़ी डिजायर होती थी कि मेरे पास बहुत धन दौलत हो, बड़ा पैसा हो, उसी से हमारी सेना चलेगी, उसी से हमारे लोग चलेंगे। ये दो मेन इच्छाएं होती थी राजाओं की। लेकिन राजा ये दाऊद की इच्छा क्या है? क्या वर मांग रहा है ये? जीवन भर मेरी जिंदगी प्रभु तेरे घर में गुजर जाए, मैं यही चाहता हूं। हालेलुया। ये क्या है? प्यार। प्यार है यीशु के साथ। प्रभु जो तू देता है उससे मुझे कोई प्यार नहीं, जो तू है मुझे तुझे ही से प्यार है प्रभु। हालेलुया। तेरी चीजों से नहीं, तुझसे। दाऊद वही मांग रहा है। फिर मत्ती अध्याय 24 वचन 2 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु सावधान कर रहे हैं अंतिम दिनों के बारे में। क्या कहते हैं कि अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। प्रेम ही अद्भुत चीज है जो प्रभु चाहता है अपनी कलीसिया में। बाकी सब चीजें लाइन में चल रही हैं, सही चल रही हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, ओके फाइन, वो अच्छी चीजें हैं, प्रभु चाहते हैं कि हो सही तरीके से। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर प्रभु कोई चीज को देखना चाहते हैं वो है प्यार। वो है प्यार। जिम मिलेट एक जवान मिशनरी जो प्रभु की सेवा करने के लिए चला गया उस टापू में जहां से उसे पता था कि मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा। अपनी पत्नी है, अपना एक बच्चा भी है, सब कुछ को छोड़ के चला गया। और वो पता क्या कहता है? वो कहता है ही इज नॉट अ फूल हु गिव्स व्हाट ही कैनॉट कीप टू गेन व्हाट ही कैनॉट लूज। ओके सुने, ये मुझे पता थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। वो कहता है कि वो मूर्ख नहीं है जो उस चीज को दे दे जिसे वो अपने पास रख नहीं सकता, उस चीज को पाने के लिए जिसे वो कभी खो नहीं सकता। समझ आया? नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था जब मैंने पहले सुना तो मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी आराम से मैंने देखा था इसको, फिर समझ आई थी। वो कह रहे वो पागल नहीं है जो उस चीज को दे दे जिसे वो अपने पास कभी पूरी जिंदगी रख। क्या है जो हम अपने पास नहीं रख सकते? हमारा प्राण, हमारा जीवन। ओके, कह रहा वो मूर्ख नहीं जो अपना दे दे प्राण उस अनंत जीवन को पाने के लिए जिसे वो कभी खो नहीं सकता। यह प्यार था उसका प्रभु के साथ, यह प्यार था उसका लोगों के साथ, जिसके कारण वो गया उस टापू पर और वहीं पर उसने अपने प्राण को दे दिया, मसीह के लिए शहीद हुआ। और उसने कि यह भी बात कही थी कि मैं प्रभु से लंबी आयु को नहीं चाहता हूं, मैं प्रभु से ऐसी आयु चाहता हूं जो उसके कामों के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। इतनी आयु काफी है जो उसके कामों के लिए इस्तेमाल हो। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, मसीह यीशु आज भी अपनी कलीसिया में चलता और फिरता है। आज भी वो अपने दीवटों को देखता है। आज भी दीवट उसके हाथ में है, आज भी सातों तारे उसके हाथ में है, आज भी सारी कलीसिया उसके हाथ में है। मैं आपसे क्या चाहता हूं कि उस यीशु के पास क्या आप आना चाहेंगे? या सिर्फ दूर से उसको निहारना चाहते हैं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि प्रभु तू मेरे अंदर आ जा? नहीं, यहां पर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। यहां का राजा सिर्फ मैं हूं, यहां का गॉड सिर्फ मैं हूं, क्योंकि यही तो हमें खिलाया जा रहा है ना। प्रभु क्या चाहते हैं कि मैं आपके अंदर आना चाहता हूं, आपके सिंहासन पर बैठना चाहता हूं और आपके ऊपर रूल करना चाहता हूं, ताकि आपके जीवन शुद्ध हो जाए, सही हो जाए, बेहतरीन हो जाए।
मेरे प्रिय भाई, लव हिम अबव एवरीथिंग, सब चीजों से बढ़कर आइए उससे प्यार करें। अगर हमसे सब कुछ छिन भी जाए, सब खो भी जाए, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि मसीह के साथ हमारा प्यार कभी कम हो जाए या कभी खो जाए। आइए दाऊद की तरह मिलकर हम ये कहें, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में सदा लगा रहूंगा कि जीवन भर प्रभु के घर में रहूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने आज दाऊद की तरह ये कह सकते हैं कि मैं यहोवा से सिर्फ एक बार मांगता हूं प्रभु, बहुत चीज़ें नहीं मांगता हूँ, सोने की सड़कें नहीं मांगता हूँ, सोने के महल नहीं मांगता हूँ, और शहद और दूध की नदियाँ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ यीशु तुझे मांगता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें प्रभु को चाहने के लिए। जितने प्रभु को चाहने वाले लोग हैं अपनी आंखों को बंद करें।